बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उम्मीद है बेटा आप सब खैरियत से होंगे। एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो अभी हम स्टार्ट करने लगे हैं। तो चलते हैं इसकी स्टेटमेंट की तरफ। द फार्मूला टू मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ अ अर्थक्वेक इज गिवन बाय m इज इक्वल टू log बेस 10 इंटू ए ओवर ए नॉट। मैग्नीट्यूड दी हुई है, फार्मूला है बेटा अर्थक्वेक का, वो क्या है, m इज इक्वल टू log बेस 10 इंटू ए ओवर ए नॉट। इफ एम्पलीट्यूड ए, कहता है अगर ए की कीमत कितनी है 10,000 एंड रेफरेंस एम्पलीट्यूड, उसका जो रेफरेंस एम्पलीट्यूड है ए नॉट वो क्या है 10 दिया है। तो व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक। अर्थक्वेक की मैग्नीट्यूड जो है वो हमने फाइंड करनी है बेटा। तो सबसे पहले जो चीजें हमें बताई हुई हैं, जो हमें पता है वो यहाँ पे लिखेंगे। ए में दिया हुआ बेटा वो क्या है 10,000 है। ए नॉट जो है वो क्या है, वो भी 10 है। फाइंड हमने एम करना है, मैग्नीट्यूड जो बेटा हमने फाइंड करनी है। फार्मूला जो उसने वो दिया हुआ है लॉग बेस 10 इंटू ए ओवर ए नॉट। तो आपने यहाँ पे मैग्नीट्यूड का जो फार्मूला है बेटा वो लिखना है, वो क्या है एम इज इक्वल टू लॉग बेस 10 इंटू ए ओवर ए नॉट। और ये बड़ा आसान क्वेश्चन है बेटा, यहाँ पे आपने जस्ट इसकी जो वैल्यूज है बेटा वो आपने यहाँ पे पुट कर देनी है, दर्ज कर देनी है बेटा। तो क्या करेंगे, लॉग बेस 10, ए की वैल्यू जो थी हमारे पास वो क्या थी, ये वाली 10,000, और ए नॉट की वैल्यू क्या है 10। तो ए की जगह पे ए की वैल्यू 10,000 और ए नॉट की जगह पे उसकी वैल्यू 10 लिख देंगे बेटा। उसके बाद एम आ गया, लॉग बेस 10 आ गया बेटा। ये वाला एक सिफर इससे कैंसिल हो जाएगी तो हमारे पास ये पीछे 1000 रह जाएगा। 1000 को बेटा अब हम मजीद सिंप्लीफाई कर लेंगे, फैक्टराइज कर लेंगे इसको, इस कैल्शियम लेंगे तो ये देखिए 10 1 द 10 आ जाएगा, दो सिफर एज इट इज। फिर 10 1 द 10, एक वाली सिफर इधर आ गई, फिर 10 1 द 10, तो 1 2 3, 10 की पावर क्या आ जाएगी बेटा 3 आ जाएगी। यहाँ पे है हम जो पावर लॉ जो है वो अप्लाई करेंगे। ये जो 3 है इस साइड पे आ जाएगा बेटा, लॉग बेस 10 और आगे ये 10। और यहाँ पे ये देखें, ये वाला 3 बेटा इस साइड पे, आगे लॉग बेस 10 और साथ ये वाला 10। यहाँ पे आपको एक बात बता दूं, पीछे भी हमने ये पढ़ा था और बताया भी था बेटा कि अगर दोनों बेस सेम हो, या ये देखिए ये 3 तो इस साइड पे आ गया ना बेटा, ये वाली हो जाए दोनों बेस सेम हो तो उसका आंसर क्या होता है 1 होता है। तो लिहाजा लॉग ये भी 10 है और ये भी 10 है, बेस क्या है और ये वाला दोनों क्या है सेम है। तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा बेटा। 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा, तो m की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 3 आ जाएगी। ये जो है वो बेटा मैग्नीट्यूड है किसकी, अर्थक्वेक की बेटा। तो उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन की आसानी के साथ समझ आ गई होगी। चलते हैं बेटा इसके जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो क्वेश्चन नंबर बेटा 7 की तरफ चलते हैं। अब्दुल्ला इन्वेस्टेड 1 लाख इन अ सेविंग स्कीम एंड गेन इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। अब्दुल्ला ने 1 लाख रुपया जो है वो एक सेविंग स्कीम के अंदर इन्वेस्ट किया बेटा, और 5% के हिसाब से जो है वो इंटरेस्ट ले रहा है। So that the total value of this investment after the year t is y rupees। कहता है कि t टाइम के बाद उसकी जो वैल्यू है वो y रुपीज हो जाती है। दिस इज मॉडल्ड बाय एन इक्वेशन y इज इक्वल टू 1 लाख इंटू 1.05 की पावर t ग्रेटर देन जीरो। इक्वेशन हमारे पास ये बन जाती है y इज इक्वल टू 1 लाख इंटू 1.05 की पावर t बन जाती है बेटा। आगे फाइंड हाउ मैनी ईयर द इन्वेस्टमेंट विल बी डबल, कितने सालों में ये जो इन्वेस्टमेंट है डबल हो जाती है। तो यहाँ पे हमने जो इक्वेशन उसने ये दी है यहाँ पे वो लिख देंगे। अब हमने डबल इन्वेस्टमेंट फाइंड करनी है, तो यहाँ को इसको 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1 लाख के साथ, क्योंकि उसने 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया था। ये आ जाएगा इज इक्वल टू, ये वाली एज इट इज बेटा यहाँ पे लिख देंगे। अब 2 को जब 1 लाख से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 लाख आ जाएगा हमारे पास, ये वाला एज इट इज आ जाएगा, और इंटू 1.05 इसकी पावर टी वैसे ही आ जाएगी हमारे पास। उसके बाद क्या करेंगे, ये देखिए बेटा ये जो इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है बेटा इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, ये 1 लाख इधर आके डिवाइड। अब ये ऊपर 3 और 2 5 सिफर हैं, यहाँ पे भी 5 है, ये वाली आपस में कैंसिल हो जाएगी बेटा, 2 आ जाएगा इज इक्वल टू क्या आ गया इंटू 1.05 की पावर टी आ जाएगी। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे इसका और इसका क्या ले लेंगे हम, यहाँ पे लॉग ले लेंगे। तो लॉग जो है वो बेटा मैं आपके सामने लूंगा, यहाँ पे हम पहले लिखेंगे लॉग 2 इक्वल टू लॉग इंटू 1.05 की पावर टी आ जाएगी। अब log 2 जो है हमारे पास वो क्या है, आपको यहाँ पे मैं निकाल के दे देता हूँ, log 2, log 2 उसकी वैल्यू हमारे पास क्या है 0.301, वो यहाँ पे लिख देंगे 0.301 यहाँ पे लिख देंगे बेटा। आगे आ जाएगा टी, आगे ये वाला जो टी पावर का था यहाँ पे इस साइड पे आ जाएगा बेटा। अब log 1.05 की वैल्यू लिख देंगे।
अगर आप कैलकुलेटर से log 1.05 की वैल्यू निकालेंगे वो आ जाएगी 0.0212। जैसे मैंने आपको पहली वैल्यूज निकाली है सेम आपने ये भी निकाल लेनी है बेटा। तो log 1.05 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 0.0212 आ जाएगी। अब हमने t की वैल्यू बेटा फाइंड करनी है, ये इधर इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस साइड पे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो 0.3010 ओवर 0.0212 को आपस में डिवाइड करेंगे, इसको इस पे तकसीम करेंगे तो आंसर हमारे पास 14 आ जाएगा, जो कि किसकी वैल्यू होगी, t की। तो बेटा हमने फाइंड भी क्या करना था, यहाँ पे t की वैल्यू भी फाइंड करनी थी। फिर देख लें कि ये log 2 की वैल्यू लिखेंगे वो आ जाएगी 0.3010। अब t एज इट इज आ जाएगा ये वाला t पावर का। अब log 1.05 की कीमत हमारे पास ये वाली है, क्योंकि हमने t की वैल्यू फाइंड करनी है तो इसको इधर ले आएंगे, इधर आके, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो रहा है, डिवाइड। जब इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 14 जो है वो आंसर आ जाएगा, जो कि टी की वैल्यू ही है। तो 14 सालों में इसकी जो इन्वेस्टमेंट है वो उसने की थी वो डबल हो जाएगी बेटा। इसके बाद इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बेटा जो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है, वो 2.4 का लास्ट क्वेश्चन है। तो चलते हैं स्टेटमेंट की तरफ। हुरिया इज हाइकिंग अप अ माउंटेन व्हेन द टेम्परेचर टी डिक्रीजेज बाय 3% or a factor of 0.97. For every 100 meter gain in altitude, the initial temperature T temperature I for initial starting at the sea level is 20 degree. Using the formula T is equal to Ti multiply 0.97 H over 100. Calculate the temperature. Calculate the temperature at an altitude of 500 मीटर। ठीक है, यहाँ पे हमने टेम्परेचर को कैलकुलेट करना है। तो टी आई हमारे पास क्या दिया हुआ है, जो इनिशियल है टेम्परेचर वो क्या है, 20 दिया हुआ है स्टेटमेंट में। एच हाइट है वो हमारे पास क्या है, 500 है बेटा। और इक्वेशन जो थी वो आपके सामने ये वाली दी हुई है, टी इज इक्वल टू टी आई मतलब इनिशियल टेम्परेचर मल्टीप्लाई 0.97 एच ओवर 100। वो आप यहाँ पे इसकी जगह पे लिख देंगे, टी इज इक्वल टू टी आई ज़रा 0.97 एच ओवर 100 लिख देंगे। अब टी एज इट इज बेटा, अब टी आई की जगह पे इसकी वैल्यू 20 आ जाएगी, ज़रब 0.97। अब एच हाइट जो है वो कितनी है, 500, यहाँ पे 500 आ जाएगी। ये वाली दो सिफर कैंसिल तो 5 आ जाएगा बेटा। अब यहाँ पे भी क्या करेंगे, जिस तरह पिछले क्वेश्चन में किया है कि टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड्स पे हम क्या ले लेंगे बेटा, लॉग ले लेंगे। तो यहाँ पे लॉग टी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, लॉग आगे आ गया इंटू 20 मल्टीप्लाई 0.975 आ जाएगा। यहाँ पे बेटा आगे देखिए प्रोडक्ट लॉ लगेगा, यानी कि लॉग टी एज इट इज। अब लॉग 20 जरा पे जरा पे क्या आ जाएगा बेटा, प्लस आ जाएगा। लॉग 0.97 आगे क्या आ गया, 5 आ जाएगा। देन आगे देखें कि लॉग टी आ जाएगा आगे ये लॉग 20 आ जाएगा। अब ये पावर वाला लगा बेटा, ये 5 है, 5 स्टार्ट पे आ जाएगा। लॉग आ जाएगा 0.97 आ जाएगा बेटा। लॉग टी इज इक्वल टू, अब लॉग 20 की वैल्यू हम फाइंड करनी है, तो यहाँ पे हम log 20 की वैल्यू बेटा आपके सामने निकालते हैं। यहाँ पे लिखेंगे जी log 20, तो उसकी वैल्यू आ गई 0, log 20 की वैल्यू हमारे पास आ गई 1.3010। तो log 20 की वैल्यू हमने लिख दी 1.301 आपके सामने, प्लस 5। अब log 0.97 की वैल्यू निकाल लेंगे, वो हमारे पास क्या आती है जी, log 0.97, उसकी वैल्यू हमारे पास आ गई -0.0132। तो यहाँ पे लिख देंगे -0.0132, इसकी वैल्यू लिख लेंगे बेटा। इसके बाद आगे हम इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे। मजीद बेटा जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ पे आप देखिए लॉग क्या आ जाएगा बेटा, टी आ जाएगा इज इक्वल टू 1.301 प्लस। अब यहाँ पे देखिए प्लस माइनस क्या हो जाएगा बेटा, माइनस हो जाएगा। 5 को जब 0.0132 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा 0.066। एक दफ़ा फिर आपके सामने बेटा देख लें कि 5 को मैं मल्टीप्लाई करने लगा हूँ, 5 मल्टीप्लाई 0.0132, तो वो हमारे पास आ जाएगा 0.066। तो यहाँ पे 0.066 हम लिख लेंगे। उसके बाद 1.301 में से माइनस कर देंगे 0.066 को। तो यहाँ पे देखें माइनस करेंगे आपके सामने बेटा, इधर एक मिनट बेटा जी, यहाँ पे लिखेंगे 1.301 को माइनस कर देंगे 0.066 के साथ, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.235। यहाँ पे 1.235 आंसर हमारे पास, ये लिख देंगे बेटा। अब क्योंकि हमने यहाँ पे टी की वैल्यू फाइंड करनी है, ये लॉग है, इसको खत्म करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, यानी कि इस साइड पे भी
और इस साइड पे भी हम क्या ले लेंगे, यहाँ पे एंटी लॉग ले लेंगे। तो यहाँ पे भी लिखेंगे एंटी लॉग इंटू लॉग टी इज इक्वल टू एंटी लॉग किसका आ जाएगा 1.235 का। ये वाला बेटा एंटी लॉग इस लॉग से कैंसिल हो जाएगा बेटा। अब इसके एंटी लॉग ले लेंगे 1.235 का एंटी लॉग लेंगे। वो कैसे लेंगे, यहाँ पे आप शिफ्ट दबाएंगे, शिफ्ट के बाद बेटा लॉग, लॉग के बाद आ जाएगा 1.235, उसकी वैल्यू आ जाएगी 17.179। तो 17.179 जो है वो हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी बेटा, टी की वैल्यू आ जाएगी। उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। एक दफ़ा मैं फिर आपको बेटा यहाँ से रिपीट कर देता हूँ कि लॉग टी है ये 1.301 ऐसे आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस आ जाएगा। 5 को जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा हमारे पास यहाँ आ जाएगा। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 1.235 आ जाता है। अब हमने t की वैल्यू फाइंड करनी है तो log को खत्म करना है। तो क्या करेंगे, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, इधर भी लेंगे और इस साइड पे भी लेंगे, जो मैंने आपको अभी करके दिखाया। एंटी लॉग इस लॉग से कैंसिल हो जाएगा बेटा। तो t की वैल्यू हमारे पास जब इसके एंटी लॉग लेंगे वो आ जाती है 17.179 आ जाएगी बेटा। उम्मीद है आपको इस एक्सरसाइज की आसानी के साथ समझ आ गई होगी। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।